ओम शांति। आज की तारीख है 21/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भाभी कहकर चुप हो जाते हैं? बाबा भी कहते हैं जैसा ड्रामा में था वैसा ही हो गया। उत्तर, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं। बहुत समय तक बाबा के रहे और फिर माया के वश बाबा को छोड़ देते हैं। शादी कर कहाँ न कहाँ चले जाते हैं। आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं तो बाबा ड्रामा की भाभी कहकर चुप हो जाते हैं। बाबा जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाबा को ऊना रहता है बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में ना फंस जाएं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसीलिए बाबा राय देते हैं बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है। श्री बाबा श्रीमत देते हैं हमको ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा। तो घड़ी घड़ी बाबा बच्चों को सावधानी देते हैं कि मन बना भव अर्थात बाबा को याद करो। शिव बाबा को मन ही मन याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी नहीं याद करना है। किसको याद करना है? निराकार शिव बाबा को। दादा की आत्मा भी बाबा को याद करती है। ब्रह्मा बाबा भी बाबा को, शिव बाबा को याद करते हैं। तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ। सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान है एक और एक, सिर्फ निराकार शिव बाबा। भल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। भले ही बाबा कहते हैं सतयुग में तुम इस विश्व के मालिक बनते हो, लेकिन तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर, इन 5 विकारों पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। बाबा का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। इस नॉलेज से तुमको बहुत उच्च पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। यह राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने ये पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना ये कोई मुश्किल नहीं। हम आत्माएं परम धाम के निवासी थे, तो हमारा घर कौन सा है? वही परम धाम शांति धाम, जहाँ से हम आत्माएं आए। हम अपने शिव बाबा के साथ उस निराकार दुनिया में रहते थे। फिर धीरे धीरे हम आत्मा पार्ट बजाने के लिए नीचे आए। तो बाबा कहें अपने घर को जानना ये तो कोई मुश्किल नहीं। हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है आत्मा के साथ, तब तक मन शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ। तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना
है तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को शिव बाबा को याद करना है, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो सिर्फ बाबा को याद करने के पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो बाबा को याद करने का, कोई सो जाने से आत्मा भला शरीरी होती है, लेकिन बाबा कहते हैं उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। जो पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से बैकुंठ के द्वार खुलते हैं। ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तू आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं वह देवता कैसे बन सकेंगे। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए। बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा उच्च पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता। कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो कि उन्होंने कैसे राज्य लिया। अब तुम सब बाबा के बच्चे लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को जानते हो कि कैसे बाबा से उन्होंने ये राज्य लिया, कैसे उन्होंने विश्व पे राज्य किया। तो ये सब बातें तुम जानते हो। कहाँ से लिया और किसको जीता। कैसे लिया, कहाँ से लिया, शिव बाबा ने उनको दिया और किसको जीता। उन्होंने अपने 5 विकारों को जीता, तब जाके उन्होंने ये राज्य प्राप्त किया। तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाप ने समझाया है ये ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। शिव बाबा ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में, शिव बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना। कहते हैं, बाबा कहते हैं, बहुत से कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा को क्यों रखा है। तो बाबा कहते हैं प्रजा का कोई तो पिता होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठकर समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब राज्य बाप ही समझाते हैं। यह चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है, कल्प 5000 वर्ष का है। यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में थोड़े लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। बाबा हर दिन हम सब बच्चों को मुरली में नई नई समझानियाँ देते हैं। जो कल्प पहले जिसे सब समय समझाया उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पाठ नूंदा हुआ है वह रिपीट होता है। ये तो तुम समझते हो कि ये पतित दुनिया है, ये कलयुग पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी ये नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से दैवी धर्म कैसे स्थापन होगा। जब ये सृष्टि का नाटक कलयुग में बाबा कहते हैं नाटक पूरा होता है तो फिर कैसे सतयुग, तभी तो फिर सतयुग की आदि होगी। तो सतयुग का देवी धर्म कैसे स्थापन होगा जब ये नाटक पूरा ना हो सके। सतयुग में एक अद्वैत देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म।
विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफ़र होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब अपने घर जाना है। अब हम आत्माओं का घर शांति धाम है, तो बाबा कहते हैं आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं जानते कि जगदम्बा कौन है। जगदम्बा कौन है? वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणियाँ हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उसका मंदिर बनवाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं। जगत अम्बा कौन है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। जगत अम्बा वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण हैं वही त्रेता में राम सीता। बाकी सब इस समय के चित्र हैं। अनेक चित्र हैं, अनेकों अनेक मंदिर बनवाते रहते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इस समय बाबा कहते हैं तुम ऊंच से ऊंच ईश्वर की संतान हो तो तुम्हारी ग्रेड भी ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य समझ नहीं सकते। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर तुम देवता कुल में जाएंगे। ये संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, भारत पहले स्वर्ग था, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाएं कि हम भी स्वर्ग के मालिक थे। भारतवासियों को मालूम पड़ जाए कि भारत स्वर्ग था, यहाँ पे अथाह धन था, सोने की चिड़िया उसको कहा जाता। बाबा कहें वो कितने खुश हो जाएं, उनको पता चले तो वह कितने खुश हो जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे। परमधाम आत्माओं का, हम आत्माओं का घर है जो बाबा कहते हैं इस समय खाली है। मानो सब आत्माएं अपना अपना पार्ट इस सृष्टि पर बजा रही हैं, तो बाबा कहते हैं फिर इस समय खाली, फिर नंबरवार सब जाएंगे, सब अपने घर जाएंगे। ये बच्चों को बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं वह फिर सतो रजो तमो में आती हैं। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह है कुख वंशावली। तुम हो ब्राह्मण मुख वंशावली, तुम ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ब्राह्मण मुख वंशावली हो। वह है कुख वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। जो दुनिया के ब्राह्मण होते हैं वे कैसे होते हैं? कुख से जन्मे हुए कुख वंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। जो द्वार ब्राह्मण होते हैं वे तीर्थ वगैरह कराते हैं और कथाएं आदि सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर ये हैं, तब समझते हैं हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में ये बाबा का ज्ञान है जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार।
शिव बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफ़िकल्ट नहीं, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कि घर बार छोड़ना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करने नहीं चाहती, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है, गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरी। क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, फिर बाप से बरसा पाते हैं। समझो किसको पति बहुत मारता है, समझती हैं इससे जाकर बाबा की शरण ले लें। माना बाबा कहते हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको पति काम विकार की वजह से बहुत मारते हैं, तो बाबा कहते हैं वह क्या सोचती हैं, जाकर बाबा की शरण ले लें। परंतु घर बार छोड़ना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं। कई लौट भी आते हैं, मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध हैं। देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसीलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। इस देह सहित हमको सारे संबंध सब कुछ छोड़ना है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से, इस कलयुगी दुनिया से अब वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का रजोगढ़ी वैराग्य। यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। अब तुम्हारा सतो प्रधान वैराग्य ये है बेहद का। तो बाबा कहते हैं दुनिया को नहीं छोड़ते, भल घर ग्रस्त में रहते हो। पुरुषार्थ क्या करते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वह थोड़े ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है। जो दुनिया में है वो सब पूजा पाठ भल कितनी भी यंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हमें इस नई दुनिया से हमें इस पुरानी दुनिया से फिर हमको अपनी नई दुनिया सतयुगी दुनिया में जाना है। उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो इस वजह से पुरुषार्थ भी नहीं करते। यह सब सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है रजो प्रधान, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि ये अक्षर नहीं सोखता, इसको कहा जाता है योग की अग्नि। योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म भस्म होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो। तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस माना आत्माभिमानी बन के रहते हो, आधा कल्प तुम अपना देह देखते हो, देह अभिमानी बन जाते हो। तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है। जब अपने शरीर को, देह को देखने की आदत इतनी हो गई आधा कल्प से, तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्प का मिसाल। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं, वह ये नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो ये बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो। कछुए का मिसाल भी बाबा कहते हैं तुम्हारे तरह हैं। जब तक ज़रूरत होती है तो कछुआ फिर अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेट कर बैठ जाता है कछुआ। तो बाबा कहते हैं ये कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम भी इस शरीर के देहभान से छूटकर अपने को आत्मा समझ के अपने आप के अपनी कर्मेंद्रियों को समेट कर बाबा को याद करते रहो। इन कर्मेंद्रियों को भूलकर
अपने को आत्मा निश्चित करके शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि तुम्हारा बाप ही सदगति दाता है। वो बाबा सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है। टाल टालियाँ निकलती रहती हैं। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है। पीछे ताकत कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले, जो विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते। राजा का हुक्म चलता है। द्वापर से वजीर होते हैं। वहाँ पर बाबा कहते हैं सतयुग में कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते। वहाँ तो सिर्फ एक राजा का राज्य चलता है, उन्हीं का ही हुक्म चलता है। द्वापर से ये वजीर आदियों की आवश्यकता पड़ती है, जब कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो राजा रानी है नहीं, ये भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। नरक भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नरक भी तमो प्रधान है, जिसको रौरव नरक कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ओना रहता है कि कहाँ कोई बच्चियाँ गुंडों के हाथ में न आ जाएं। बाबा को बहुत फ़िक्र रहती है, बहुत चिंता रहती है कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चियाँ कहीं ऐसे किसी भिखारी के हाथ में ना आ जाएं, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी है। सेंटर पर भी गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं। माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं। कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी करके कहाँ ना कहाँ चले गए। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे बाबा को फारकती तलाक दे देते हैं, वह ना तलाक दे देते हैं, और पता नहीं कितने साल बाबा की पालना लेते हैं, इस ज्ञान को सुनते हैं, योग करते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना जा शादी करके कहीं ना कहीं फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहें आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। जो बच्चे बाबा की सर्विस करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी रहती है, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष फल भी मिलता है सर्विस करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया, इस कलयुगी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझने की मेहनत करनी है। दूसरा, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। मैं ब्राह्मण आत्मा सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ, स्वयं को इस नशे में स्थित करना है। वरदान है आज की मुरली से, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन की श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती हैं। इसीलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा से सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करोगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अगर सही निर्णय करना है, किसी भी परिस्थिति में निर्णय करना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं साक्षीपन की स्थिति, साक्षी भाव से देखो।
ड्रामा के स्थिति को लेकर देखो, डिटैच होकर उस परिस्थिति को देखो, तभी आप सही निर्णय कर सकते हो। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। आज हमारा तीसरा दिन है। तो हमने शांति शक्ति का सम्मान का अभ्यास किया। आज हम करेंगे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। इस नशे में स्वयं को स्थित करेंगे। अच्छा, ओम शांति।